नूह शहर स्थित गामा अस्पताल में बीते दिनों जमशीदा पत्नी फारूक निवासी गांव मालव का ऑपरेशन कराया गया था। ऑपरेशन के दौरान सर्जन डॉक्टर व अस्पताल संचालक पर परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। पीड़ित लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि शुरुआत में बीते 3 नवंबर 2022 को अपनी भाभी जमशीदा का अल्ट्रासाउंड नूह के महाजन केंद्र पर कराया गया था, जिसमें उनको पित्त की थैली में पथरी के बारे में पता चला। इसके बाद इलाज के लिए वे अपनी भाभी को अगले दिन 4 नवंबर 2022 को नूह के गामा अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर अजरुद्दीन के कहने पर अगले दिन उन्होंने जमशीदा का ERPC की जांच निर्मल अस्पताल रेवाड़ी से कराकर अगले दिन नूह के गामा अस्पताल में ऑपरेशन कराया गया। इसके बाद 8 नवंबर को उनकी भाभी की अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। इसके 3 दिनों बाद ही फिर से गामा अस्पताल के लिए लेकर आए। डॉक्टर अजरुद्दीन ने उनकी भाभी को कुछ दवाइयां दी। 17 नवंबर को डॉक्टर ने फिर से बुलाया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि इसके बाद फिर से कुछ जांच की गई। रेवाड़ी में अल्ट्रासाउंड कराने के लिए स्टैंड को भी निकाला गया। बता दें कि इसके बाद पुनः 10 दिसंबर 2022 को अपनी भाभी को लेकर आए तो डॉक्टर ने उसकी भाभी को देखने से मना कर दिया। फिर मजबूरी में उन्होंने 18 दिसंबर को सोहाना के वरदान अस्पताल में अपनी भाभी को दिखाया। इसके बाद लगातार वहां पर जांच चलती रही। यहां भी डॉक्टर ने कई जांच कराने के लिए कहा, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। मजबूरी में उन्होंने अपनी भाभी को फिर पलवल के गुरु नानक अस्पताल में जांच कराई, जिसमें पेट में कुछ सूजन भी पाई गई। तभी से उनकी भाभी की हालत सही नहीं है। इसके बाद 8 अप्रैल 2023 को नूह के ABM अस्पताल द्वारा जांच के बाद पेट में कुछ रहने की बात कही गई, जो शुरुआत में ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर अजरुद्दीन द्वारा छोड़ी गई। इसी कारण मरीज पिछले 5 महीने से परेशान है। उन्होंने उक्त डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा है कि किसी कारण वह लगातार परेशान होने के साथ आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं, जिसने उन्होंने डॉक्टर अजरुद्दीन के खिलाफ जिला उपायुक्त तथा CMO सहित अन्य अधिकारियों से कार्रवाई की मांग करते हुए लाइसेंस रद्द करने के साथ साथ कार्रवाई की मांग की गई है। नूह जिले के उपायुक्त व सिविल सर्जन को दी गई शिकायत में पीड़िता जमशीदा के देवर जुबैर निवासी गांव मालव नूह ने डॉक्टर अजहरुद्दीन पर आरोप लगाते हुए कहा कि उक्त डॉक्टर ने उनकी भाभी के पित्त की थैली के ऑपरेशन के दौरान काफी लापरवाही बरती गई है। आप देख रहे हैं नूह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। मेवात सिटी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। क्या नाम है जी आपका? जमशीदा। आपका इलाज हुआ था, किस चीज़ का इलाज हुआ था आपका? पित्त की थैली पथरी को। अच्छा, कितने समय पहले हुआ था? 5 महीना पहले, छठो लग रहा 6 तारीख से। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? नूह कौन से अस्पताल में? गामा अस्पताल में। अभी क्या तकलीफ है आपको? जानना सो ऑपरेशन हुआ, जानना सो की दिक्कत खत्म ही ना हुई। एक परेशानी हमें ऐसी मोटी गांठ है। मैं बार बार कह भी बस मेरी हमें परेशानी है भाई, कुछ ना है, हम कुछ ना जाओ। 2-3 बार ही पक गो। अच्छा। फिर मैंने कर दी। अब कोई इलाज ना मेरे पे। क्या कहता है अब? कह मेरे पे इलाज ही ना हुआ। मना करता है कि मैंने हाँ, मना करता है। क्या चाहते हो आप लोग? यह चाहूँ जैसे मेरे साथ उन परेशानी करे कि इंसाफ चाहूँ मैं। मेरा छोटा मोटा बच्चा है। मैंने 13 रुपये लगा दिया दुनिया भर को। अब क्या कोई इंसाफ चाहूँ। ठीक भाई, आपका? जुबैर भाई, सर हालत तो बहुत नाजुक है। इसका इलाज महाजन में अल्ट्रासाउंड करवाया था हमने 4 तारीख में। फिर वो हमने गामा हॉस्पिटल में दिखाया उसको। उसने बताया इसमें पित्त की थैली में पथरी है। पित्त की थैली में पथरी है। उसने फिर हमें रेवाड़ी के लिए ERCP बोलते हैं जिसको, वो करवाने के लिए भेज दिया 5 तारीख में। 5 में उसको करवा के वहाँ एडमिट रही है। 5 में फिर वहाँ सुबह एडमिट रही है। फिर हम वहाँ 2 बजे करीब वहाँ गए हैं रेवाड़ी से ERCP करवा के फिर गामा हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिए।
फिर इसका 6 तारीख में ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन के बाद में फिर इसकी 8 तारीख को 2 दिन बाद ही डिस्चार्ज कर दिया इसको। डिस्चार्ज के बाद में फिर 3 दिन बाद पट्टी करवाने के लिए 11 तारीख में इसको दिक्कत हो रही थी जब ही से ऑपरेशन होते ही से। फिर 14 तारीख में गई दोबारा, फिर लगातार गई है 2-4 बार। इसमें फिर पस पकड़ने लग गई, मवाद बनने लग गई। इसमें पता नहीं क्या छोड़ दिया उसने, कोई पट्टी है या कुछ और है, छोड़ दिया। तो उसमें फिर हम बार बार उस पर जाते रहे, उसने इलाज करने से मना कर दिया। क्या कहता है? वो कहता है भाई मेरे बस की नहीं है, तुम अपने कहीं दिखाओ, जाओ यहाँ, भागो यहाँ से। फिर हमें इसको वरदान में ले गए सोना। सोना में भी करीबन इलाज चलता रहा है लगातार। वहाँ भी अल्ट्रासाउंड करवाए हैं, वहाँ भी मवाद नहीं रुकी। लास्ट में फिर और अल्ट्रासाउंड करवाए हैं हमने, बाद छपुर भी करवाए हैं। फिर मवाद तो पस तो रुक गई इसकी। फिर बाद में अपने घर ले आए हैं इसको हम। फिर घर के बाद में फिर हम डॉक्टर सामान आए नूह में ABM हॉस्पिटल, वहाँ एडमिट करवाई है। वहाँ एडमिट करिए तो उसने बोला इसकी क्या एंडोस्कोपी और एक वो CT स्कैन बोलते हैं उसको करवाया। तो उसके यार CT स्कैन की से ही पता चला इसमें क्या चीज़ है क्या नहीं है। क्या बताया गया? उसमें बताया कुछ इसमें कुछ छोड़ दिया है। फिर ABM वाला ने एंडोस्कोपी के लिए भेज दिया गुरु नानक पलवल हॉस्पिटल में। फिर पलवल से वापसी यहाँ रिपोर्ट आई है ABM के पास। उन्होंने भी यही जवाब दिया इसमें कुछ छोड़ा गया जहाँ ऑपरेशन हुआ है। फिर इसके बाद में हम गामा हॉस्पिटल भी गए हैं उससे बोलने के लिए, भाई उसमें कुछ रह गया है, आपकी क्या सलाह है? उसने बोला हमने कुछ नहीं करा, तुमने कहीं और जगह डलवाया इसमें। अब क्या चाहते हो आप लोग? हम तो इंसाफ चाहते हैं, हमारा मरीज़ सही हो जाए, ये मरने की कगार पर है। हम कहाँ से पैसा लगाएं? जहाँ भी जा रहे कोई 5 लाख मांग रहा, कोई 6 लाख मांग रहा इलाज के लिए। हम परेशान हो लिए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं इनके, गरीब बिल्कुल, घर से कहाँ से लावें पैसा। नाम भाई आपका? वसीम जी। वसीम भाई, आपकी भाभी की तबीयत बहुत ज़्यादा नाजुक है जी, इस समय, जी इलाज नहीं हो पा रहा है जी। समय पर, क्या चाहते हो आप लोग, क्या कहना है? जी, हमने इलाज काफ़ी जगह दिखाई भी है। अब हमने लास्ट में आके ABM हॉस्पिटल में एडमिट किए 4 तारीख को। 4 तारीख को एडमिट किए तो कुछ सर्जनों से बात की, इसके अंदर है कुछ, यहाँ सर्जरी हो सकती है या नहीं हो सकती। तो बाकी सर्जनों ने कुछ ने देखा, सब ने क्लियर मना कर दिया, ये तो बड़ा केस है, ये हमारे पास नहीं हो पाएगा, आप इसको हायर सेंटर या कहीं भी ले जा सकते हो हमारी तरफ से। तो हमने फिर आगे गुड़गांव जगह जगह बात की, तो कहीं कोई 5 लाख, कोई 6 लाख ऐसे रुपए मांग रहे हैं। इतनी बजट है नहीं हमारे पास जो इतना रुपए खर्च कर सकें गरीब आदमी। अब भी इतना इलाज कराने में भी आधा किला था, वो भी चला गया। अब बाकी कहाँ से करें? अब फिर हमने उसके पास गए, अजरू के पास, तो अजरू ने कहा मेरे पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, मेरे लेके कहीं जाओ या कहीं मत इलाज कराओ, कहीं मत कराओ। ये अजरू कौन है? ये डॉक्टर अजरू है, गामा हॉस्पिटल का संचालक। अच्छा। उसके पास गए थे जी हम। उसने क्लियर मना कर दिया और उसने ये बोला जो तुम्हारे पास हो वो कर लो, मेरा मैं कोई नहीं इलाज कराऊंगा, ना ही कोई तुम्हारी मदद कर सकता हूँ इस बारे में। जी। तो अभी आपने क्या इस बारे में कोई पुलिस शिकायत की है? जी, हमने आज पुलिस शिकायत की, पुलिस गई उसके पास, तो पुलिस से उसने बोला इसने पट्टी निगल ली। कोई ऐसा हो सकता है जी, कोई पट्टी को खाएगा मुंह से? गोज पीस इसने खुद ने मुंह से उतारा है। अच्छा। जबकि रिपोर्टों में ये है आंत के अंदर नहीं है, वो पेट से आंत के अंदर गई है लीकेज करके, आंत को फाड़ के पेट के अंदर है। अगर अंदर आंत में ही होती तो एंडोस्कोपी से निकल जाती, डॉक्टर ने ये बोला। यदि समय रहते इनका इलाज नहीं होगा तो किस तरीके की हालत रहेगी, क्या? जहाँ तक भी हमने दिखाया, सर्जनों से बात हुई है तो उन्होंने कहा अगर 5 या 6 दिन में इसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो इसकी डेथ भी हो सकती है। सीरियस कंडीशन है, जितनी जल्दी हो सके इनका इलाज किया जाए। हमने CMO के पास भी मेल डाली है, बाकी आज छुट्टी थी, संडे थी, फिर कल हम CMO से मिलेंगे। बाकी हमें इंसाफ के लिए DC SP सब के लिए मेल की है, हमें इंसाफ चाहिए। गामा हॉस्पिटल के संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और उसके रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाए, उसकी डिग्री ख़त्म की जाए, उसने हमारे पेशेंट को बिल्कुल मौत के घाट उतार दिया है।